जय पार्वतीश्वर। आज फिर मैं अपने सद्गुरु श्री 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 सद्गुरु पार्वतीश्वर महाराज के विषय में कुछ चर्चा करूंगी। मैंने आपको पिछले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने काफ़ी बड़े बड़े एक्सपीरियंस बताए हमारे जीवन में, काफ़ी बड़े, मतलब मैं आज तक भूली नहीं हूँ। जो नेचर के माध्यम से सद्गुरु हमको बहुत हेल्प करते थे, तो जो कठिन वक्त में उन्होंने हमारी हेल्प की, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद रहता है, इसके लिए मैं सबसे पहले उन्हीं को ही हमने बोला है। लेकिन आज चर्चा करूँगी, मैं केवल ये बताना चाहती हूँ कि इस संसार में ना सीधा सीधा चलना बड़ा ही कठिन है। मतलब यदि आप बिल्कुल सीधी बात करते हैं, आपके मन में जो है वो ही आप बोलते हैं किसी से, और सही सही आप बोलते हैं और सही रास्ते से चलना चाहते हैं, सीधे रास्ते से चलना चाहते हैं, सब कुछ बता के, बहुत कठिन है। हमें पता ही नहीं चलता कि जो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, वो हमारे विषय में क्या सोच रहे हैं, अपने को पता नहीं चलता है। मतलब बाद में पता चलता है कि नहीं, वो ऊपर से तो अच्छा बोल रहे थे, लेकिन उनको हमारी बात, वो सहमत नहीं थे हमारी बात से। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर सहमत नहीं तो सबसे अच्छा सामने से बोलना सबसे अच्छा रहता है। सामने से बोल दो, भाई नहीं ये ठीक नहीं है, हम नहीं सहमत, हम एग्री नहीं करते, इतना ही काफ़ी है। मेरा नेचर शुरू से ही सीधी बात करना, मतलब बचपन से ही रहा है सीधी सही बात। इसके लिए हमारे जीवन में ना बहुत हमेशा से ही हमारा मतलब लाइफ जो है ना बिल्कुल स्मूथ नहीं रही। इसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता, प्रॉब्लम लगी रहती थी, क्योंकि कब कौन गुस्सा हो जाएगा, साफ साफ मना कर देना, सीधी बात करने से रहता था। तो ठीक है, कुछ भी रहता हो, पर अब नेचर तो नेचर ही है। हमारा नेचर था तो हमेशा, बचपन में भी ऐसी थी, मैरिज के बाद में भी ऐसी थी। तो इसकी वजह से, लेकिन जब सद्गुरु आए मेरे जीवन, मुझे ये लगने लगा था, मतलब हम सही बात कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं, सच कर रहे, और जो लोग कई बार उनका हमें पता भी चल जाता था सब झूठ बोला है सारा, वो तो खूब मज़े कर रहे दिखाई देता था, और ये लगता था हमको ही गलत बोल रहे हैं, हमको ही गलत प्रूफ कर रहे हैं। अब ये सब हमको तरीके नहीं आते थे कि कैसे प्रूफ करें, कैसे सब आज तक नहीं आता। सीधी बात करनी है, जो भी बात है सीधी सीधी कर दी। उसमें कई बार लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, ऐसे लगता है कि हम कुछ मतलब बोलने का तरीका कैसा हो गया, प्यार से नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, तो अहंकार तो नहीं है, मतलब बहुत कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसकी वजह से हमारा बहुत बिगड़ जाते थे इसकी। अब जो है वो है, मतलब मैं अपने स्वभाव को बदल नहीं पाई, आज तक नहीं बदल पाई हूँ। लेकिन हमने ये देखा कि जब से सद्गुरु जीवन में आए, तब से उन्होंने हमें बचा के रखा। जब बहुत ज़्यादा घिर गए कि अब कोई समझ नहीं रहा है, अब प्रॉब्लम आ रही है, रास्ता रुक रहा है, तो फिर सद्गुरु को प्रार्थना करी, बाबा जी आप संभालो, आप ही संभालो, समझ में नहीं आ रहा। तो निकालते चले गए सद्गुरु हमें हमें बस एक ही बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी बात रही। सद्गुरु का भी कहना ये हमेशा था कि आप यदि सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप हमारे बताए रास्ते पे चल रहे हैं, आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। तो ये उनका भी था कि अगर आप सही तरह से चलते रहेंगे, आप हमें सही जो हम बोल रहे हैं उसी तरह से आप करेंगे, सबकी आप हेल्प करेंगे, आप सबके लिए अच्छा करेंगे, आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे, ये सब है, तो हम आपके साथ हैं। तो वो चीज़ आज तक चल रही है, मतलब कि ठीक है, हमको भी ऐसा नहीं है, जीवन में सब कुछ स्मूथ नहीं चलता है, परेशानियाँ भी आती हैं, पर एक भरोसा रहता है कि हैं सद्गुरु। कितना भी कुछ भी आए, फिर भी ऐसे लगता है नहीं है वो। जब तक हम निकाल रहे हैं तब तक हम निकाल लेंगे, खुद ही निकाल लेंगे हर चीज़ को। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो सद्गुरु हमारे संभाल लेंगे उनको। तो ये एक कितना बड़ा है, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। मुझे तो बहुत लगता है, अब देखो अब एज भी इतनी हो गई, देखा जाए तो इसमें इंसान कितना इधर उधर सोचता है
कि कहाँ जाएँ, क्या करें। पर मेरे को लगता है सद्गुरु सँभालेंगे सब उनके हमको तो बस एक ही काम करना है, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही चलना है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, कभी जितना हम खुशियाँ बाँट सकते हैं, जितना हम हेल्प कोई भी सामने आ जाए, हेल्प करेंगे। जो भी बन पड़ेगा करेंगे, कोई भी ऐसा सामने आएगा करेंगे उसके लिए। मतलब हम कितनी खुशी बाँट सकते हैं। सद्गुरु हमेशा यही कहते हैं, आप कितनी खुशियाँ बाँट सकते हो। हम तो ख़ैर क्या करते हैं, हम तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, मन में भाव तो रख सकते हैं ये कि हम करें कुछ। वो तो हमें पता है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता है, सब अपनी-अपनी किस्मत से मिलता है। कई बार क्या होता है हम अब बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में सामने वाले ने बोला नहीं आपने ये क्या किया, हमको तो नहीं ठीक लगा ऐसे। तो अब भाई उसका अपना कर्म है, उसकी हमने तो अच्छा ही किया, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लगा। किसी के साथ कुछ भी नहीं किया तो भी वो खुश है, उसको वही सब अच्छा लगा जितना कर दिया। तो अभी बस एक ही चीज़ मन में सोचनी, मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं। हम कभी भी जाने-अनजाने में कुछ हुआ तो नहीं तो किसी का खराब नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना। अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, अगर हम किसी के लिए खराब मन में विचार नहीं लाएँगे हम, तो सद्गुरु हमारे साथ हैं। ये बस हमारे मन में है। तो इसकी वजह से क्या है और दूसरी चीज़ ये तो हम आपको पहले भी बताई, हमने अपने एक्सपीरियंस में लिखा है कि जब से हमें सद्गुरु मिले, तब से हमारे साथ एक बहुत अच्छा ये हो गया। हमें दुनिया में किसी भी चीज़ की इच्छा हुई है, किसी भी चीज़ की मन में इच्छा हुई है, तो हमें कभी किसी से बोलना नहीं पड़ा। वो कहीं न कहीं से कोई न कोई आके हमें कंप्लीट दे गया। मतलब कोई सांसारिक चीज़ की बात बता रहे हैं, कोई सांसारिक चीज़ की हमारी इच्छा हो गई, अभी नाम क्या लेना है, कुछ भी मन में आ गया। जितना हमने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा हमको प्राप्त हो गया। तो बहुत हमको तो यही लगता है बहुत बड़ी बात है। और अब तो इस पे आते-आते अभी आगे हमें कोई एक्सपीरियंस याद आएँगे तो हम बताएँगे। पर अभी तो हमें सद्गुरु ने इतना मन भरा-भरा कर दिया कि कुछ इच्छा ही नहीं होती है। बस ये लगता है सद्गुरु हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ। अब माता गायत्री माता है वहाँ पे, तो माता की याद आती है, तो हमेशा लगता है माता हमारे साथ ही रहना। सद्गुरु के लिए सद्गुरु जी हमारे साथ ही रहना हमेशा। हमें नहीं दिखाई देते तो क्या हो गया, पर हमें पता चलता है कि माता साथ में है, सद्गुरु मेरे साथ में है, बस हमेशा। और वो तो उसके लिए तो हम ये जानते हैं कि जब तक हमारा जीवन है तब तक भी वो साथ, और बाद में भी साथ रहेंगे, जन्म-जन्म हमारे साथ में रहेंगे। वो सद्गुरु हैं, तो बाहर भटकने का जैसे कुछ रहता ही नहीं है मन में। वो हैं, वो सँभालेंगे। और जब हमारे मन में जो भी इच्छा आती है, आज तक उन्होंने पूरी की, तो आगे भी पूरी करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इस तरह से हम सोचते हैं, क्योंकि पहले तो छोटी-छोटी चीज़ के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था कि ये कैसे होगा, क्या होगा, और मैं करती थी। मेरे अंदर आज भी है, अगर आ पड़ेगा तो मैं कुछ भी सामना कर लूँगी, वो तो बात अलग है, वो तो है हिम्मत। लेकिन अभी ये चीज़ पता है कि मेरे साथ मेरे सद्गुरु हैं। मुझे इस चीज़ का सद्गुरु ने विश्वास दिला दिया है। ये एक सबसे अच्छा हमको ये हम इससे हमारे मन की शक्ति बनी रहती है, ये बात है। और आश्रम में हम इसलिए रहते हैं जाके कि देखो हमें कितना साल हो गया सद्गुरु, हम पहले भी जब सद्गुरु ने बताया ऐसे रहना है तो हम वैसे रहे, लेकिन हम उसके पहले भी ठीक ही, हम कभी किसी का ऐसे नहीं सोचते थे कि किसी का कुछ ख़राब सोचना है या ऐसा नहीं सोचते थे। लेकिन जब सद्गुरु मिले तब तो और भी ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा दिया उन्होंने हमारी। तो कोई हमको मतलब इस तरह से हमको जो है सद्गुरु ने जो रास्ता हमें जो बताया, हम उसी रास्ते पे बराबर चलते रहे। तो तब तो बहुत काम रहते थे, आज ये करना है, आज ऐसा है, आज वैसा है, आज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, आज ये चीज़ है अच्छे से हो जाए, ये सब रहता था। अब हमारा बस इतना है कि उसी रास्ते पे चलते अब या तो घर में हमने अपना इस तरह का वातावरण बनाया हुआ है जैसे हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं प्योरिटी रहे घर में बहुत ज़्यादा। और घर में फिर भी उतना नहीं, लेकिन आश्रम में जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत ही ऊर्जा
और बहुत प्योरिटी की फीलिंग आती है। इसलिए मेरे को आश्रम बहुत अच्छा लगता है। सद्गुरु का दर्शन होता है तो एनर्जी की फीलिंग आती है। हमारी गुरुमाता हैं, गुरुमाता के साथ मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, हम बता नहीं सकते। मतलब हमने आज तक उनको तो लेडी कहने में भी हमें शर्म आती है कि क्या कहें, वो माता हैं, लेकिन अब वो हैं जिस रूप में तो बोल रहे हैं कि हमने आज तक इतनी अच्छी लेडी आज तक नहीं देखी। उनके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती मेरे को, कोई कमी नहीं दिखाई देती। मतलब वो इतनी अच्छी हैं, हमेशा हंसती हैं। उनको परेशानी भी कितनी भी होती है, हम देखते हैं कई बार उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर वो हंसती हैं और हमेशा हमने देखा बिज़ी रहती हैं, उनको बहुत काम रहते हैं। तो आश्रम में ये सब साथ मिलता है ना हमें इतना अच्छा, तो इसलिए मुझे आश्रम में रहने में बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि हम आश्रम में ही ज़्यादा रहें, और रहते भी हैं हम आश्रम में ही ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो अभी तो इतना टाइम हो गया, आज बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, बस ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं सद्गुरु की, तो बस आज इतनी चर्चा करेंगे। जय पार्वतीश्वर। आँखों में ममता का सागर, मुख पे तेज निहारे, गले रुद्र की शोभत माला, शिव रूप सद्गुरु मेरे, शिव रूप सद्गुरु मेरे। तुम्हारी कृपा से पावन हो गई भारत की ये भूमि, तुम्हारी कृपा से पावन हो गई भारत की ये भूमि। एक सुर में जय जय बोलो पार्वतीश्वर स्वामी।